हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दैट इज कि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर या एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपका सैलरी एंड पर्क्स क्या रहेंगे, आपकी पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस का क्या सिनारियो रहेगा, उस सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो अगर हम बात करेंगे दैट इज, अगर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है तो हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होती है या क्या क्या काम हमें करने पड़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एपीएफसी, तो ये आपकी ग्रेड पे 5400 की जॉब है, जो कि एक ग्रुप ए सर्विसेज है। ग्रुप ए सर्विसेज में आईएएस आईपीएस भी आता है, तो यानी कि आप उनके लेवल के ऑफिसर बन रहे हो। ठीक है, द रोल इज ऑल अबाउट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब आपको इसमें क्या क्या काम करना है वो समझते हैं। सुपरवाइज द वर्क ऑफ ईओ एओ ऑफिसर्स एंड इवैल्यूएट देयर रिपोर्ट्स। मतलब कि जो आपके अंडर में एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड ऑडिट ऑफिसर्स हैं, उनका काम सुपरवाइज करना, ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा एज एन एपीएफसी। इंस्पेक्ट लार्ज एस्टैब्लिशमेंट टू इंश्योर ईपीएफ कंप्लायंसेस। यार देखो, सारी कंपनीज को एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कंप्लायंस करना होता है कि उनको उनके अकॉर्डिंग चीजें सैलरी देना, उतना उनका पार्ट डिपॉजिट करना, वो सारी चीजें देखनी होती है। तो एक एपीएफसी कमीशन जो होता है, वो लार्ज एस्टैब्लिशमेंट्स में विजिट करके उनको चेक करता है कि क्या ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हैंडल हायर लेवल वैल्यू लीगल मैटर्स रिलेटिंग टू ईपीएफ डिफॉल्ट और डिस्प्यूट। जैसे बायजूस का हुआ, बायजूस ने काफी एम्प्लॉयज का ईपीएफओ नहीं सबमिट डिपॉजिट करा प्रोविडेंट फंड में, तो वो सारी चीजों का लीगल मैटर्स को रिप्रेजेंट करना कहां पर, कोर्ट में भी। अपीयर बिफोर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स ऑन बिहाफ ऑफ ईपीएफओ, ये भी काम है। इशू नोटिस टू डिफॉल्टर्स एंड ओवरसी द लीगल रिकवरी प्रोसेस। अब इसका इनमें काम होता है कि अच्छा देख लिया, उसके बाद रिकवरी करने का काम भी नहीं कहिए कि भाई रिकवरी करके दो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। Ensure the timely settlement of claim and benefits for workers। जैसे हमें चाहिए होता है यार कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं अपने प्रोविडेंट फंड से निकाल पाऊं, वो सारी चीजें। कोऑर्डिनेट विद एम्प्लॉय कंसल्टेंट एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी। हर चीज एक क्रॉस कोऑर्डिनेटेड नेट है, तो वहां पे हर एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना एपीएफसी का काम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर का क्या क्या काम होता है। रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट करना कि सारे जो स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट्स में। ठीक है, इंश्योर टाइमली डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स एंड एड्रेस केसेस ऑफ डिफॉल्ट। जहां पर अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना। हैंडल ग्रीवियंस ऑफ एम्प्लॉयज रिलेटेड टू पीएफ पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम। अगर मैं एक एम्प्लॉय, अगर मैं कोई ग्रीवियंस करता हूं, तो वो कहाँ जाती है, एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास, वो चेक करता है उसके। डिटेल रिपोर्ट्स मेंटेन करना, एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करना रिगार्डिंग द ईपीएफओ रूल्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और मीटिंग्स। ये भी एक काम किसका है, एनफोर्समेंट ऑफिसर का। लीगल और रिकवरी एक्शन अगेंस्ट कंप्लायंसेस, ये तो होता ही है क्योंकि देखो, एपीएफसी एक सीनियर पोजीशन है, तो कहीं कहीं पे अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनके बिहाफ पे एनफोर्समेंट ऑफिसर जाएंगे। ठीक है, तो वर्क प्रोफाइल समझ में आई। अब हम बात करते हैं टाइमिंग्स की, क्या टाइमिंग होगी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, कि सर सुबह से शाम तक का काम तो नहीं है, पता चले सुबह 8 बजे जा रहे हो और रात के 12 बज रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, टाइमिंग्स 9:15 to 5:45, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, गस्टेड हॉलीडेज सारी ऑफ। तो मतलब कि बिंदास जॉब है जहां पर आपको वर्क प्रेशर इतना फील नहीं होगा। ठीक, वीकडे सैटरडे संडे आर ऑल ऑफ, प्लस यू गेट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडेज जो मैंने आपको गेजेटेड हॉलीडेज बोला। सम डेज माइट स्ट्रेच अ लिटिल, स्पेशली दिस अ, यार देखो वो तो हर प्रोफाइल में है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, बैंक्स में भी होता है कि जब क्लोजिंग है या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है तो सब काम करते हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, कुछ दिन आपके बहुत थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, कुछ दिन इजी रहेंगे। तो दैट इज देयर एवरीवेयर, आरबीआई में भी है, बैंक्स में भी है, हर प्रोफाइल में होता है वो। ठीक है, यू विल हैव अ रूटीन टाइम फॉर योर। यार देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है, सुबह आप 9:15 बजे पहुंच रहे हो, 5:45 बजे घर, ऑफिस खत्म 6:30 बजे, 7 बजे घर आ गए, तो यार 7 PM इफ योर रिटर्न, यू हैव योर टाइम फॉर योर फैमिली, यू हैव टाइम समथिंग टू डू योर सेल्फ, समथिंग फॉर योर सेल्फ।
जैसे मुझे गिटार बजाना पसंद है तो मेरे पास गिटार सीखने के लिए, उसको बजाने के लिए टाइम है। मुझे पसंद है फुटबॉल खेलना, तो मैं रात को अपना फुटबॉल खेल सकता हूँ। ठीक है, वो सब चीजें आप कर पाओगे क्योंकि दिस इज अ वेरी वेल सेटल्ड जॉब। ठीक है ना, दैट इज वेरी बिग एडवांटेज ऑफ एन एपीएफसी प्लस क्लास वन। सारे रुतबा सब कुछ एक कि भाई देखो, बोलने में क्या आता है, बोलने में तो ये आता है ना कमिश्नर लग रहा है। अब वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, या वो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स है, या वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो बात की बात है, कमिश्नर लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज होती है। अब आ जाओ ईपीएफओ एंड ईपीएफओ की प्रमोशन। सर प्रमोशन बताओ कैसे होती है। देखो, अगर तो आप एनफोर्समेंट ऑफिसर हो तो यहाँ पे ज्वाइन करोगे लेवल 1 पे, जो कि है आपका 4800 ग्रेड पे की जॉब। ठीक है, अगर आप एपीएफसी बनते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आते हो, और अगर एनफोर्समेंट ऑफिसर बनते हो तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग जाता है, 5 साल। एनफोर्समेंट ऑफिसर की जब 5 साल की सर्विस हो जाती है, देन ही बिकम्स एपीएफसी, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। बस यही है। उसके बाद सारा प्रमोशन सेम है, क्योंकि दोनों की जॉब लगी तो वाया यूपीएससी ही है। फिर एपीएफसी से कहां बनते हो आप, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लेवल 2। फिर उसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लेवल 1। और ये दोनों का 5-5 साल का सर्विस है, यानी कि टोटल सर्विस यहाँ पे कितना हो गया, 15 साल। फिर 15 साल के बाद दोबारा 6 सालों में क्या बनते हो, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। टोटल सर्विस कितनी हो गई, 21 साल। फिर उसके बाद आप बनते हो एपीएफसी हेडक्वार्टर अगले 4 साल में, तो यानी कि 25 साल की सर्विस। अब 25 यानी कि 50 साल के, अगर आपने 25 साल की उम्र में ज्वाइन किया तो 50 साल पे आप असिस्टेंट एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो, और 90% ऑफ यू विल रिटायर है। यहां तक सब पहुंचोगे, अगर एपीएफसी हो तो यहां तक पहुंचोगे, लेकिन इसके बाद रिटायर कर जाओगे। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कोई बहुत चुना बनेगा, जनरली आईएएस ही होते हैं, आईएएस कैडर के। ईपीएफओ के या एपीएफसी कैडर के नहीं होते। तो यहाँ पे आप रिटायर कर जाओगे, अगर बहुत अच्छे होंगे तो या यू मे बिकम कमिश्नर ऑफिसर। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रमोशन साइकिल, और कैसे कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं पैसों। देखो, लेवल 1 में हमारा ग्रेड पे कितना है, 4800 एनफोर्समेंट ऑफिसर। फिर 5400, ये कौन सा है हमारा, एपीएफसी। फिर रीजनल कमिश्नर 2, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, फिर से 1। अब यहां से देखो, यहां पर आपका बेसिक कितना है ग्रेड पे, 7600। उसके बाद 8900, फिर ग्रेड पे, यार जब आपका ग्रेड पे 10,000 हो जाता है ना, अब मान के चलो आज के टाइम में सैलरी 3.25 लाख रुपए प्लस पर्क्स। पर्क्स में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हॉल्स बेनिफिट्स, वो सब चीजें अलग है। ये आपकी इन हैंड सैलरी है, तो बहुत बढ़िया सैलरी है। ठीक है, लीव्स, सर छुट्टियां को क्या कहते हैं, यार दुनिया भर की छुट्टियां मिलती है आपको। ईएल मिलता है, आपको सीएल मिलता है। ठीक है, ये तो आप जनरली लीव्स लेते रहते हो, सीएल ईएल। फिर उसके बाद आपको मेडिकल लीव मिलता है, एचपीएल मिलता है, हाफ पे लीव। आपको अगर और कुछ चाहिए तो आपको स्टडी लीव भी मिलता है यार। अगर आप एक फीमेल एम्प्लॉय हो तो आपको आपके बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है। पेरेंट फादर्स को पेटर्निटी लीव, मदर्स को मेटर्निटी लीव, ये भी मिलता है 6 मंथ्स 6 वीक्स। 6 वीक्स या शायद 2, श्योर नहीं हूँ, तो 2 वीक्स दिखता है, कम मान के चलो। चाइल्ड केयर लीव 2 इयर्स होती है, जो बेबी के पैदा होने से 18 साल तक कभी भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होती है बेटा, सारी लीव खत्म है फिर भी चाहिए तो एक तरह से इसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप फिर भी छुट्टी ले सकते हो। स्टडी लीव, अगर आपको जाना है बाहर पढ़ने या आपको हायर स्टडीज करना है, सरकार कहती है छुट्टी लो, आगे पढ़ो, तुम हमारा ही फायदा करो। तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ लीव्स दैट यू कैन गेट व्हेन यू आर इनटू द सर्विसेज ऑफ ईपीएफओ। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, बेनिफिट्स। अब क्या क्या है, सिर्फ फाइनल बताओ बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो, सोशल इम्पैक्ट, कमिश्नर लगे हैं, वही डायलॉग बहुत है जब पापा बोलते हैं किसी को। ठीक है ना, वर्क लाइफ बैलेंस मैंने आपको बता दिया, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई बहुत रिस्की काम नहीं है। इट्स अ वेरी रूटीन जॉब, अच्छा काम है विद अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। करियर ग्रोथ मैंने आपको बताया कि 5 साल के बाद प्रमोशन है ही है। ठीक है, सैलरी मैंने आपको बता दिया, आज के टाइम में अगर एपीएफसी लग जाते हो तो सैलरी तकरीबन तकरीबन 95,000 प्लस पर्क्स है। सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी है, किसी का बाप नहीं निकाल सकता, बहुत मुश्किल है सरकारी नौकरी से
आपको किसी को टर्मिनेट करना, इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। ठीक है, तो वो सब चीजें तो है ही। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू आस्क कि सर है क्या ये सब चीजें फॉर रिलेटेड टू ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो मुझे लगता है अब आप सबको क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे चैनल पे मुझे मैसेज करो, मेंटोनेशन बाय आयुष सर, एंड मैं आपको वीडियोस लेकर आऊंगा आपके विद रिस्पेक्ट टू क्वांट एंड रीजनिंग, आप अपने ही चैनल पे, जो आपको हेल्प करेंगी विद रिस्पेक्ट टू ईपीएफओ एग्जाम। ठीक है, चलो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।